नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया'i सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल-करम अल-मदद या सुल्तान al-आरिफीन al-मदद इरादा या हैदर सलाम या ख्वाजा तजल्लियाँ ही नई सुबह शाम या ख्वाजा सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन गीलानी बगदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तान तो बश्ती बाक़ी ख्वाजा उस्मान हाओ मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती आमीन। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का कर शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज सुभान अल्लाह। दिल पर मुर्तज़ा गरीब नवाज कोई बदलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज क्या महकते हैं महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले क्यों आज गली सुनी है उठने धूम मचाने वाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कन्वीनर जलसा सदर जलसा अरकान जलसा सामईन जलसा क़ुर्ब जबाल से आने वाले तमाम ही आशिक़ान रसूल मिंबर नूर पे जलवाबार मुक़द्दस उलमाए किराम खुसूसियत के साथ ख़तीब अहले सुन्नत मुबल्लिग़ इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब शायर हिंदुस्तान जिनकी आवाज़ के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन बेकरार रहता है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी गुफ्तगू के बाद आप उनसे मुलाकात करेंगे। पैक अखलास वफा नाशिर मसलक आला हज़रत चमन मुस्तफ़ा के फूल आली जनाब एहसान शाकिर साहब आज़मी
मिंबर नूर पे जलवाबाज मुक़द्दस उलमाए कराम व नुक़बा बिलख़ुसूस ख़तीब अहले सुन्नत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब और भी दीगर मद्दाहान रसूल मिंबर नूर पे जलवाबाज हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। नबी की महफिल हर आदमी सजा ले, ये हो ही नहीं सकता। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, गौसे आज़म का फरमान है कि अगर मैं ना चाहता मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। गौसे आज़म की महफिल को सजाना, गौसे आज़म की महफिल में आना, गौसे आज़म की महफिल में नज़र नियाज लुटाना, ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। साहिबे दरूद क़ल्बी लिखते हैं, नबी की महफिल में वही आता है जिस पर मुस्तफ़ा का करम होता है। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सादतमंदी, बहुत बड़ी खुशनसीबी अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये बड़ा कीमती मौका अता किया है। हम और आप एक जगह जमा होकर इस मुक़द्दस महफिल के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। और साथ ही साथ आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। वो भी महीना आने वाला है जिसको उम्मतियों की तरफ मुखातिब किया है। और जो अल्लाह का महीना है अभी अभी गुजरा, जिसे रजब कहा जाता है, और जिस महीने से हम और आप गुजर रहे इसको शाबान आका फरमाते ये मेरा महीना है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। मोहब्बत से जी लगाकर दर्द पाक दिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सय्यदी सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक़ीब अहले सुन्नत और आपके कन्वीनर जलसा एक दो शेर की फरमाइश किया। बहरहाल पाक आप बाद नमाज इशा से लेकर एक से पढ़कर एक ज़बान शायर अहले सुन्नत अली जनाब नियाज़ एहसानी साहब, ये तो आवाज़ की समझ लीजिए, आवाज़ की फैक्ट्री है इनके पास, है ना। अल्लाह इनके सीने में और ताकत दे, और है ना नजर बस से फरमाए। अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। उसके बाद मेरे बाद आप जिस शायर से मुलाकात करेंगे इनका पूछना ही क्या, ये बहुत बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, बड़ा अच्छा अखलाक भी है इनका। और ये सब फैज़ान है गरीब नवाज का, फैज़ान है ताजुश्शरिया का, फैज़ान है हफीज़ मिल्लत का, फैज़ान है सरकार गौसे आज़म का, जिसकी महफिल में हम और आप बैठे हैं। मोहब्बत के साथ एक मतला दो शेर बस समाज कर ले, मोहब्बत से एक मरतबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सुना दें, तवज्जो है ना, सुनेंगे ना। हाँ बस एक मतला दो शेर, अगर आपने मोहब्बत के साथ सुना तो एक शेर और पढ़ दूंगा, नहीं तो मतले से भी हम काम चलाना जानते हैं, फैसला आपको करना है। ऐसा फरमाए, माना के बहुत में गुनहगार है आंखें। आशिक़े रसूल तन्हाई में जब अपने नबी को याद करता है तो अपनी आंख से क्या गुफ्तगू कर रहा है। बोला ऐसा फरमाए, माना के बाद में गुनहगार है आंखें, माना के बाद में गुनहगार है आंखें, कमाना के बाद। सुभान अल्लाह। नबी की तलबगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलबगार है आंखें, मायना के बाद में गुनहगार है आंखें। बैठे हैं, फतवा है कि नबी की नात में, फतवा ये है कि नबी की नात शरीफ में मनकबत के शेर पढ़ सकते हैं, मगर तकवा ये है कि नबी की नात में नबी ही की सीरत का शेर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मना नहीं है,
मना नहीं, मगर नबी की नात में बेहतर यह है कि आप नबी ही की सीरत का शेर सुने। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर वाकई में आप नबी के सच्चे आशिक हैं, मेरा यकीन है कि आप खामोश नहीं बैठेंगे। मुलाहिजा फरमाए, वल्लैल तेरी जुल्फ़ों व शम्स है चेहरा, वाह वाह वाह, वल्लैल तेरी जुल्फ़ों वो शम्स चेहरा, माज़ाग़ल बसर, मुस्तफ़ा की नज़र। अब सुनिए, शायर ने तीनों को कलम बंद किया है एक ही शेर में। मुलाहिज़ा फरमाए, वल्लैल तेरी जुल्फ़ों व शम्स चेहरा। ऐसा मालूम होता है कि बहुत हार्ड ज़बान है। अब इतना सीधा साधा आप हिंदी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे, इतना आसान जुमला नहीं समझेंगे तो क्या। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह, जो अब नबी के इस नबी की शान पर अब जो सुभान अल्लाह बोले, मौला उसका कभी गुर्दा ना खराब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना। अगर गुर्दा खराब हो गया तो समझ लो टिकट कट जाएगा। अगर चाहते हो कि गुर्दा सलामत रहे तो यहाँ से वहाँ तक कोई खामोश ना रहे। वल्लैल तेरी जुल्फ़ों व शम्स है चेहरा, सुभान अल्लाह। शम्स है चेहरा, तेरे ज़ुल्फ़ों है वह शम्स है चेहरा। माज़ाग़त ही सैयद अब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माज़ाग़त ही सैयद अब राह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मायना के बहुत में गुलेगा आँखें। ये आंखें किस लिए दिया है ना। शायर कहता है, मौला अगर आंखें दी है तो एक चीज और दिखा दे। या दर पे बुला ले, या बशारत मेरी ले लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या दर पे बुला लो, या बशारत मेरी ले लो, या दर पे बुला, बशारत मेरी ले लो, या दर पे बुला लो, या बशारत मेरी ले लो। और देखा न मदीना तो ये बेकार है, देखा न मदीना तो ये बेकार है। आंखें माना के बहुत में गुलेगा। साहब ने कहा है, एक मनकबत का शेर याद आ गया है। एक ऐसा नाम आने वाला है, साहिब दुरूद क़ल्बी कहते हैं, सैयदा फातिमा की वो ज़ात है, अगर कोई सादाते कराम में से उनके वसीले से दुआ मांगता है तो ये सैयदा की मर्जी है कि उसके दुआ पर तवज्जो कर भी सकती है। लेकिन साहिब दुरूद क़ल्बी कहते हैं, अगर गैर सादाते कराम है, गैर सैयद है, तो चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, चाहे जितना बड़ा तकबे वाला हो, अगर सैयदा से वाकई में तन मन धन से मोहब्बत करता है तो हाँ, उसके वसीले से अगर किसी ने दुआ मांगा, अगर सैयद नहीं है, सैयदा की तवज्जो नहीं, हाँ सैयदा उसकी तवज्जो को गौसे पाक की तरफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा नाम है। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिस नाम का वजीफा कर ले अल्लाह उसको हिदायत दे देगा। वो नाम कौन सा है? माना के बात में गुलेगा है आंखें, नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी, के नजरें उठा, नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी, नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी। अल्पी फातिमा की कितनी है अदा,
फातिमा की कितनी है अदा है आंखें, माना कि बहुत में गुलहगार है आंखें। मोहब्बत से दो दे पाक का दिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बारिम सल्लम सलातो वस्सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाकर हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर को हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए इस खाके दानी में जलवागर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह। से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे ना तुमसे छीन लिया जाएगा। कुरान अब ताक में रखने का वक्त नहीं है। अब मस्जिदों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, अब तो पढ़ना ही पड़े। मौला अली से किसी ने पूछा, ऐ अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते? मौला अली कहते हैं 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 60। किसी ने पूछा, ऐ अली ये कैसे हो सकता है? हम पढ़ते हैं तो 2-4 घंटा एक कुरान खत्म करने में लगता है, आप एक दिन में 60। ये वही कुरान है जिसके मिशन पे हमला, चाहे करबला हो, चाहे बद्र हो, चाहे खंदक हो। कल यजीद हमला कर रहा था तो यही मामला, आज भी यजीदी हमला कर रहे तो इसी नाम चाहे जो वो, मगर मकसद यही है। अच्छा साहब तुम बदलोगे, हाँ बदल जाता अगर इसकी हिफाजत किसी दुनियादार के हाथ में हो। आला हज़रत फरमाते हैं, लड़ना है तो जमींदार से लड़ो, हवलदार से लड़ो, दुनियादार से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ो? सुभान अल्लाह, सुभान। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उस मंजूर बढ़ाना तेरा, और तू घटाए से किसी का न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना तो कोई कलाम खुदा को बदल सकता है और ना ही कोई निज़ाम मुस्तफा को बदल सकता है। जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदला। सुभान अल्लाह। बोलो बदला है कि नहीं? सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा लगता है कि आपके जहन में बात है, मैं बड़ी तबीयत से बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत से मैं बोल रहा हूँ, आप 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना बाहर निकलना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उलमाए कराम की दुआएं और नबी और आले नबी आप महबूबों की तारीफ हर आदमी नहीं कर सकता, ये भी बहुत बड़ी सादतमंदी है। जब खुदा का करम होता है तब इंसान नबी की तारीफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो। मौला अली फरमाते हैं, देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? लोग भी बड़े होशियार थे। कहा लोहा गर्म है, हथौड़ा कहा अली हम सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। हाँ, औलाए कायनात ने फरमाया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते? लोगों ने कहा
लिए फातिह खैबर हम देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। मौला अली ने फरमाया घोड़ा लाया गया। मौला अली जब तैना कदम घोड़े पे रखा तो कुरान शुरू किया और जब मुकम्मल बैठ गए तो कुरान खत्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कुरान पढ़ा करो। गौसे आजम से मोहब्बत करते हो ना? सरकार गौसे आजम ने 25 साल एक पैर में खड़े होकर कुरान पढ़ा। जोर से जोर से। इसी कुरान को पढ़ के खालिद बिन वलीद बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कुरान सिर्फ रमजान ही में खोलना। रमजान में तो वो भी टोपी लगाता है जो पूरा साल नहीं लगाता। कुरान पढ़ा करो। कामयाबी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बख्शिश चाहते हो तो कुरान, रहमत चाहते हो तो कुरान, बरकत चाहते हो तो कुरान। नहीं पढ़ोगे तो याद रखना तुम्हारा नामो निशान मिटा। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि शान बाकी रहे तो तुमको इसका विरोध करना ही। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 26 आयतों पर हमला। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 26। मुसलमानों कहां सो रहे हो? अभी तो 26 आयत पर हमला हो रहा। अगर तुम सोते रहे ना, वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे हाथों से छीन लिया जाए। लिहाजा कुरान पढ़ा करो। गौसे आजम से मोहब्बत करते हो ना? शेख की जिंदगी देखो। शेख कहते हैं मैं तो कभी कभी अक्सर बेशतर मैं खाने का निवाला ही नहीं लेता जब तक कुरान खत्म नहीं कर दे, है ना? और जानते हो ये गौसे आजम के नाम की महफिल है। ये बहुत बड़ा नाम है। सरकार गौसे आजम की जात लाजवाब, सरकार गौसे आजम की बात लाजवाब, सरकार गौसे आजम की शान लाजवाब। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कलादुल जवाहिर के अंदर, ये लोगों तुम मुझे क्या जानते हो, मैं वो अब्दुल कादिर हूँ। अगर मुझ पर शरीयत की कैद ना होना तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितने निवाले खाता है अब्दुल कादिर को मालूम है। बेशक बेशक बेशक। ये लोगों मुझ पर शरीयत की लगाम ना होना तो अब्दुल कादिर वो है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक कौन कितनी बार सांसें लेता है ये मैं जानता हूं। सुभान अल्लाह। एक आदमी को खड़ा कर दे वो ये तो बता देगा कि हाँ ये मशीन इसके अंदर ब्लड इतना है, सफेद खून इतना है, लाल खून इतना है, काला खून इतना है, इसका वजन इतना है, पानी इतना है, कलेजी ऐसी है, गुर्दा ऐसा है, फेफड़ा ऐसा है, आते ऐसी है, वजन इतना है, बॉडी ऐसी है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, टिकला है, जबान ये है, सब कुछ बता देगा। मगर चैलेंज है माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितने बार सांसें लेता है ये मेरे शेख का कंप्यूटर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कलादुल जवाहिर में शेख कहते हैं मैं तो खाता भी नहीं, मैं तो पीता भी नहीं जब तक मेरा रब मुझको कहता नहीं है ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा तब मैं खाता हूँ, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम पी तब मैं पीता हूँ। आला हज़रत तक ये बात पहुँची, बरेली के इमाम पुकार उठे कसमें दे दे खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जाने की
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। बस से नारा लगा, मगर ऐसा लग रहा है इनको किराया दे के बुलाया गया। बेशक बेचारे मोहब्बत से नारा लगा, आप जवाब। आशिक कभी मुर्दा नहीं होता है। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि हुजूर सच्चा आशिक कौन होता है? महबूब इलाही कहते हैं कि नबी का नाम आए तड़प, नबी का नाम आए तड़प। महबूब इलाही बाज़ अकाबिर कहते हैं कि दुनिया में 3 ही औलिया ऐसे जिनको रब की जानिब से महबूब का नंबर 1 शहबाज इलाही, नंबर 2 महबूब इलाही, नंबर 3 ताइक सल्तनत सक्काए मखदूम समना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का भी नारा लगाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करबला में लगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत नबी की तारीफ हो, चाहे आले नबी की तारीफ हो, चाहे गौस की तारीफ हो, चाहे गरीब नवाज की तारीफ हो, आला हज़रत से जब कोई पूछता है तो लोग तसव्वुर में शायरी कहते हैं, आला हज़रत मदीने की तारीफ लिखा तो मदीने वाले को देखा तब लिखा। आला हज़रत फरमाते हैं वहाँ क्या मर्तबा है गौस पाना तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबा करता है तवाफ़े तैयबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहबाज मकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक अंजुमन है, आशिक तमाम बैठे हैं उसी क़लातुल जवाहिर में, इक़्तिबासुल अनवार में, दोनों किताबों में ये वाक़या लिखा है। सरकार गौसे आज़म अपने चाहने वालों के दरमियान जोश में है, तैयार अहमद जोश में है। शेख कहते हैं ए लोगों सुनो, अब्दुल कादिर की शान ये है, जो मुझे ज़ाहिर में देखा वो जन्नती, और जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती। किसी ने पूछा या शेख, जो आपको ज़ाहिर में भी ना देख पाए, जो आपको बातिन में ना देख सके, उसके लिए क्या है? शेख कहते हैं हाँ हाँ, जो मुझे ज़ाहिर में देखा वो जन्नती, जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती, और जो मुझे ना देख पाया वो मेरे देखने वाले को देख ले वो जन्नती, वो मेरे देखने वाले को देख ले वो जन्नती। एक बंदा खड़ा हुआ, या शेख जो आपको भी ना देख पाया, आपके देखने वाले को भी ना देख पाया। शेख कहते हैं जो मुझे देखा वो जन्नती, जो मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती, और जो उसके देखने वाले को देखा वो जन्नती, जो उसके देखने वाले को देखा वो जन्नती। मेरे शेख 7 नस्लों तक कहते गए, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती, उसको देखा वो जन्नती। किसी ने कहा या शेख, जो उन 7 लोगों में से, 7 नस्लों में से अगर किसी को ना देख पाया तब क्या है? मेरे शेख कहते हैं जो मुझे देखा वो जन्नती, जो मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती, और जो दोनों को ना देख पाया उसके लिए इनाम ये है, जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा वो जन्नती, मेरी सरकार से गुजर जाएगा वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने बगदाद शरीफ, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बता दूं, गौसे पाक बहुत बड़ा नाम है, जो उलमा बैठे हैं, मुस्तफा के बाद सब कुछ गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत बोलिएगा कि सहाबा कहाँ गए, सहाबा की शान अपनी, मगर जानते हो कुंतु नबिय्युम व आदमु बैनल माए व तीन, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या है? कलाम खुदा का, जबान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। कलाम खुदा का, जबान मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान आका फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जुमला सुना, सरकार गौसे आज़म फरमाते मैं भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं भी मौजूद था। इसी हदीस कुदसी में कुंतु नबिय्युम व आदमु बैनल, मैं तो उस
उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। शेख कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा नाम है और करीब से बता दूं, अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आजम शहबाज़े लामकानी लंगरे दो जहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी उसी कलादुल जवाहिर में लिखते हैं कि अब्दुल कादिर की शान समझना आसान नहीं है। आज भी मेरा रब 70 मरतबा सुबह में 70 मरतबा शाम में मेरा रब मुझसे बोल पूछता है, अब्दुल कादिर बता तेरी मर्जी क्या। वाह वाह वाह। 70 मरतबा मेरा रब कहता है, अब्दुल कादिर तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। मैं एक ही जवाब देता हूँ मौला, जो तेरी रज़ा है वही अब्दुल कादिर की रज़ा है। तो मेरा रब कहता है, ऐ अब्दुल कादिर अगर तू मेरी रज़ा चाहता है तो मुझे इज्जतुल जलाल की कसम आज से मैं वही चाहूंगा जिसे तू चाहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख के नाम पर जलसा सजाने वालों मुकद्दर पे नाज करो। ए सदा के वजूद मुसलमानों, एक वो जवाब से आने वालों, गौसे आज़म का नाम मामूली मत समझना, ये बहुत बड़ा नाम है। बस एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है, अगर इजाजत दो तो बयान कर दो। पूरा मजमा कह दो या गौस, या गौस, जोर से बोलो या गौस, या गौस। अल्लाह ताला इस नाम के सदके में हम सबको दौलत दारैन की नेमतों से आमीन आमीन आमीन। मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या, हाय हाय हाय। हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या है। मैं अपना आदमी मेरी बिसात ही क्या है, कलम हुजूर का शामिल है जिंदगी क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान पे आने वालों सुनो ईमान ताजा हो जाए। शेख गौसे आजम की शान मेरे आका का जब आखिरी हजरत मौलाए एक जानिसार को और बुलाया, कहा ये मेरा कुर्ता मुबारक है ना, तरन चले जाने। बच्चों के साथ सुनिएगा, शान गौसे आजम बयान तरन चले जाना और वैस नाम का एक आदमी होगा, इसको दे देना। और ये लोगों, ऐ अली जब उनके पास जाना ना, मेरा सलाम पेश कर। मेरा सलाम पेश करने के बाद तोहफा कहना, आका ने तोहफा भेजा है। सवारे अवैस तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी किस्मत को सलाम, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम। जो सहाबा करीब रहते थे, हम वक्त सरकार के साथ में रहते थे, मगर वो तोहफा ना मिला। सरकार के आखिरी वक्त अपना कुर्ता शरीफ, अपना पैजामा शरीफ दे दिया, तरन ले जाओ। अवैस नाम का एक आदमी होगा, उसी को दे देना, मेरा सलाम कहना और तोहफा देने के बाद उनसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बख्शिश के लिए क्या मतलब, मेरे आका को मालूम था कि उनकी दुआ उम्मत मोहम्मदी की शफाअत के लिए कितनी कीमती चीज होगी। अब आप सुनो शान गौसे आजम, तुमने गौसे आजम को क्या समझा है, दुनिया क्या समझेगी। गौसे पाक को समझने के लिए गौस ही बनना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम की शान, हजरत अवैसे करनी की बारगाह में मौलाए कायनात एक जानिसार और चलने के बाद ओवैस की बारगाह में पहुंचे। अच्छा ओवैस क्यों नहीं आए थे, इरादा बहुत था नबी को देखने के लिए, बातिन में तो कई बार देखा, मगर जाहिर में देखने के लिए जब आते ना, माँ की तबीयत नासाज रहती, माँ की खिदमत की वजह से नबी की बारगाह में ना आ सके। जब भी जाने की कोशिश करते, माँ कहती बेटा अवैस मैं चंद लम्हों की मेहमान हूँ, अगर तू चला गया कहीं ऐसा ना हो मैं दुनिया से तेरा साथ छोड़कर चले जाओ। अल्लाह माँ की खिदमत की वजह से ओवैस के आंखों में आंसू आ जाते। वैसे करनी माँ की खिदमत में लगे रहे। हजरत नबी की बारगाह से मौलाए कायनात पहुंचे, एक जानिसार पहुंचे। कैसे आना हुआ, आए नहीं है, नबी ने भेजा है, कहा पहले आका का सलाम कबूल करो, उसके बाद ये आका ने तोहफा दिया है इसको कबूल करो, और उसके बाद अवैस तुमसे आका ने ये कहा है उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआ करो।
इसलिए तुम्हारी दुआ उम्मत के लिए बड़ी लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह वो ऐसे करनी आंसू जारी है, तोहफा लिया, सर पे रखा, बोसा दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए तैयार हो गए। मौला जिस नबी का तोहफा ये मेरे पास आया है, मौला उसी नबी के सदके में नबी के उम्मती को बख्श दे, नबी के उम्मती की बख्श दे। दुआ कर रहा है नबी के उम्मती को बख्श दे। 3 मर्तबा कहा, आसमान से आवाज आई, हमने एक हिस्सा उम्मत को बख्श दिया, हमने आधी उम्मत को बख्श दिया, हमने आधी उम्मत को बख्श दिया। अवैस कहेंगे दुआ मांगना बंद कर दिया, मौला आधी क्यों, आधी क्यों, मुकम्मल क्यों नहीं? उसी किताब में आवाज दे रही है, किताब आवाज आई, अवैस हमने आधी तेरी दुआ से बख्श दिया, आधी अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आधी अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शेंगे। ऐसे करनी कहते हैं, मौला अब्दुल कादिर कौन है, अब्दुल कादिर कौन है? कहा मैं जानना चाहता हूँ। आवाज आई, अवैस जिस तरह तू आशिकों में मुमताज है ना, उसी तरह ये अब्दुल कादिर मेरे महबूब का बेटा है, मेरे महबूब का रूहानी बेटा है। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जिस तरह नबियों में मुस्तफा का जवाब नहीं है, इस तरह वलियों में इनका कोई जवाब नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह होगा, ऐलान करेगा कतबी हाज़िही अला रक़बतिन मिन कुल्ली वली अल्लाह। जब ये ऐलान करेगा, जो वली पहले थे, जो हैं, जो कयामत तक होंगे, सारे औलिया अपने सर को झुका देंगे इनकी आवाज पर। अवैस ने कहा, मौला कयामत जब होगी तब होगी, ऐलान जब करेंगे तब करेंगे। अवैस आज ही से इनके हुक्म के तसल्लुम कर रहा है, आज ही से अपनी गर्दन को झुका रहा है। इनका कदम सब पर तो है, उवैस के गर्दन पर भी है, उस उवैस के दिल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया व फिल आखिरह। जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात है, वहाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नाम है। अभी एक बंदे ने ख्वाजा साहब का नाम ले लिया, बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात बता दूं। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? हाँ, मैं अपनी तकरीर में किसी को सुन भैया बोल रहे हैं, बाद में पंचायत कर लेना। बहुत बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बातें बता के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जब भी गौसे आज़म को याद करेंगे, ये बात याद करेंगे, ईमान में हलचल मच। सुभान अल्लाह। आज भी चले जाओ बुलंद दरवाजे तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो कब बोलोगे? वाह वाह वाह। ख्वाजा के नाम को नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? ये मदीने से हुआ ऐलान है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदीने से हुआ ऐलान है, मेरा ख्वाजा हिंद का सुल्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह, ख्वाजा हिंद का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा नाम है। सुभान अल्लाह। आपके उत्तर प्रदेश की सरजमीन में एक तहसील है सोहाओ, उसी तहसील में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का आस्थाना है जो मशहूर थे हजरत भुलई शाह। वाह वाह। बहुत बड़ी बात। राजा साहब का नाम जानते हो ना, ये उन्हीं के आशिक थे ये हजरत भुलई शाह। मगर एक वक्त ऐसा आया कि अजमेर शरीफ का काफिला जा रहा था, इनका एक खादिम था, अगले साल चले जाए। आजकल का आदमी होता तो फतवा लगा दे,
साहब पीर है, अजमेर शरीफ जाने के लिए मना कर रहा है। अब तो आदमी मतलब वाला पीर ढूंढता है। पीर साहब दुआ कर दो, इस साल 1 गाड़ी, अगले साल 10। दुआ कर दिया तो ठीक नहीं सजा हुआ। पीर साहब पहले मुरीद ढूंढता था, अब तो पीर खुद ही मुरीद ढूंढता। सुभान अल्लाह, सुभान पीर हो तो महबूबे इलाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीर हो तो अमीर खुशबू की, सुभान अल्लाह, पीर हो तो महबूब इलाही, मुरीद हो तो अमीर खुशबू, सुभान पीर हो तो ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरह, मुरीद हो तो मोइनुद्दीन अजमेरी की तरह, हाय हाय पीर हो तो सदू शैया की तरह, पीर हो तो दादू शैया की तरह, सुभान अल्लाह, पीर हो तो आला हज़रत की तरह, वाह, पीर हो तो मुजाहिदे मिल्लत की तरह, सुभान अल्लाह, पीर हो तो भाई से की तरह, पीर हो तो साबिर पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग लाजवाब, ये वो शेख थे कि इनके मुरीद को शेख पर नाज होता था, शेख को मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत बुलंद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का खादिम आया, हुजूर काफिला जा रहा, कभी सुभान अल्लाह, कभी नहीं गया। जाना चाहते हो, कहा कब बात चुप हो गया। कामिल शेख, कामिल मुरीद। आजकल पीर साहब अगर एक दिन खिदमत ले ले मुरीद से, तो सजा पे के बाद कैसा पीर मिला, कहीं कहता पैर दबाओ, कहीं कहता कि लोटा लाओ, कहीं कहता मेरे ख्वाजा ने अपने पीर की जूती 20 साल उठाई। अल्लाह, मेरे ख्वाजा ने अपनी पीर की नाला 20 साल उठाई है। ख्वाजा के दरबार में जाकर क्या मांगते हो सभी कोई, मकान दे दे ख्वाजा, दुकान दे दे ख्वाजा, खलियान दे दे ख्वाजा, बस्तान दे दे ख्वाजा। मना नहीं करता, मेरे ख्वाजा तो सब देते। बेशक, वो इतने दयालु है कि मैं बता नहीं सही। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, हाय हाय हाय, वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं इसको इतना पढ़ा के पढ़ूंगा चाहे परवास कर जाए, सुभान अल्लाह, बेशक, चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बेशक, 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 उल्टा कौन नहीं है। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, पीछे वाले मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप बोले वो कयामत तक बोलता है। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, नहीं बेशक, बोलोगे तो उसका उल्टा कर दूंगा, फैसला आपको करना है। अभी थोड़ी बोलोगे, अभी आने तो 2022 का इलेक्शन, तो वो भी बोलेगा जो कभी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुनवरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुनवरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की शादी बेशक, बेशक, भी हो गई कि नहीं? हो जाएगी। ये दुआ मांगना गलत नहीं है। कल मेरे जाने के बाद कोई कह सकता है कि मौलाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन उलमा से बैठे पूछो, शादी भी वक्त में होना चाहिए। बेशक, अगर आज 30, 35, 40 साल का लड़का हो जाता तो क्यों नहीं किया? 27 साल का लड़का अभी पैर में नहीं खड़ा, लंगड़ा है। मेरे आका ख्वाजा जब 40 साल के हो गए ना, आका खाम में तशरीफ, सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन मेरी सारी सुन्नत से एक क्यों छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजा उसी आलम कैफियत में कहते हैं, आका कौन सी सुन्नत का निकाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जानते हो गरीब नमाज से मांगो, मैं मना नहीं करता, सुभान अल्लाह, लेकिन जहाँ गरीब नवाज से मकान मांगते हो, दुकान मांगते हो, खलियान मांगते हो, वही गरीब नवाज का किरदार भी मांगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, मेरे ख्वाजा के एक साहबजादे थे जिनका नाम हुसामुद्दीन था। बेशक, बेशक, एक दिन बाहर निकले,
मोहल्ले वालों ने देखा कि शहनशाह का बेटा है, गरीब नवाज का बेटा है, हुसामुद्दीन नाम है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इतने बड़े बादशाह का बेटा और लड़खड़ा के गिर गया। मोहल्ले वाले जमा हो गए, हुसामुद्दीन क्या बात है, देखो गरीब नवाज के बेटे शहनशाह के बेटे क्या बात है, कुछ नहीं। फिर चलने लगे, फिर लड़खड़ा के गए। मोहल्ले वालों ने फिर आके उठाया, कहा हुसामुद्दीन क्या बात है, कुछ नहीं, रोने लगे। कहा बताओ तो सही, शहनशाह का बेटा इतना कमजोर। हुसामुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ये लोगों जानना चाहते हैं मैं क्यों गिर गया। का 15 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह से मकान मांगते हो, दुकान मांगते हो, सब मांगते हो, कभी गरीब नवाज का मिशन भी मांग लिया करो। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का अमल क्या था, खुदा की कसम अगर गरीब नवाज के मिशन की भीख मांग लो ना, तुम्हारी भी हिफाजत हो, तुम्हारे जो कुरान पढ़ते हो ना उसकी भी हिफाजत हो, कुरान वाले हाफिज कुरान की भी हिफाजत हो, नाइब रसूल की भी हिफाजत हो। और एक बात बता दो, मैं तो चैलेंज ही नहीं, सारी दुनिया का चैलेंज है कि भारत में जब तक आले रसूल का फैजान रहेगा, तब तक और सुन्नियों जब तक हिंद में खाजदान रहेगा, लाजवाब किताब कुरान रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते कुरान, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। मेरे ख्वाजा का वो शहजादा लड़खड़ा के कहा 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, हुसामुद्दीन तुमने बताया नहीं, और गरीब नवाज ने भी नहीं बताया कि इतने बड़े शहनशाह के घर में चूल्हा नहीं जला। शाम तक खाने का अंबाल लग गया। मेरे ख्वाजा शाम को आए, देखा पूरा महल खाने से भरा हुआ है, पूरी झोपड़ी खाने से। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ये खाना कैसा। लोग आए शहर के, कहा हुजूर आपने आप शहनशाह है, गरीब नवाज है, लोगों को बादशाह बना देते, सब कुछ आप मुस्तफा ने आपको अताए रसूल बनाया है। 15 दिन से आपके घर में फाका हो रहा, बताए नहीं आप। मेरे ख्वाजा रोने लगे, कहा यही एक राज ऐसा था जिसको या तो मोइनुद्दीन जानता है या मोइनुद्दीन का रब जानता है। सुभान अल्लाह। किसकी ये जुर्रत हुई, इस राज को लोगों तक किसने फैलाया। शहजादा खड़ा हुआ, हुसामुद्दीन नाम का, सुनिए। शहजादा का हुजूर मैंने, मेरे ख्वाजा ने फरमाया हुसामुद्दीन तुमने क्या कह दिया, इस राज को मोइनुद्दीन और मोइनुद्दीन के रब के अलावा कोई दूसरा तुमने दुनिया वालों में कैसे फैला दिया। निकल जा मेरे घर से। तारीख बताती है 12 साल की उम्र से जो आप गए हैं आज तक वापस नहीं आए। अल्लाह। बेशक बेशक। जानते हो मेरे ख्वाजा को बड़ी तकलीफ होती थी, कभी जब शहजादे की याद आते, हुसैनुद्दीन नाम था, बड़ा शहजादा जिसका नाम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शादी हुई जब उनसे पहला बेटा पेट में आया, हमल ठहरा, मेरे ख्वाजा को बड़ी जुस्तजू थी कि मेरे बेटा ख्वाजा फखरुद्दीन का जाकर लड़का हो तो मैं उसी बच्चे का नाम हुसामुद्दीन ही रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा फखरुद्दीन के घर में पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मेरे ख्वाजा ने उसी अपने शहजादे के नाम पे निस्बत से उस बेटे का नाम ख्वाजा हुसामुद्दीन, जिनका सोख्ता जिनकी मज़ार बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आलम संवर गया हाय हाय वाह तुम्हें देखने के बाद, हाय हाय वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आलम आलम संवर गया तुम्हें देखने के बाद, और सब कुछ हमें मिला है तुम्हें देखने के बाद। आलम संवर गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के शायने वाले हज़रत भुलई शाह रहमतुल्लाह उनका खादिम का हुजूर मैं भी शहीद बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे काफिला जा रहा है, बस जा रही। आज भी आप देखिए जब अजमेर शरीफ का उस आता है कोई तैयार नहीं। हमारे साथ भाई अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इनसे आज आपके यहाँ मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौका ऐसा था कि गरीब नवाज की बारगाह में इनसे मुलाकात हुई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उस बारगाह के सदके में मदीना शरीफ में भी मुलाकात हो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ नहीं जाना चाहते
एक बात बता दूं, मैं गारंटी के साथ जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिसको मदीना शरीफ जाना हो वो आज ही से अजमेर शरीफ जाना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं 32-33 साल से साहब बैठे हैं और उलमा बैठी सब जानते हैं, 32-33 साल से मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। अभी 2015 में जब मैं गया अजमेर शरीफ, जन्नती दरवाजे से बाहर निकला, बस एक ही जुमला था, या खाजा 32 साल से आप बुला मदीना करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2016 में ही चला गया मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाम देखा न कभी सागर मीना देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यास तो साकी ने मदीना देखा, सुभान अल्लाह, जी में आता है कि आंखों में सजा लो तुमको, सुभान अल्लाह। हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल का मामला ये हाजी आला हज़रत फरमाते, हाजी वो है जो सिर्फ जाने की दुआ, मगर इंडिया का हाजी जब बिल्कुल पटुआ से जाता है कहीं लागी तब जाता है हजे बात। ये भी फर्ज है, इस तरह जवानी में नमाज बेहतर है ना, इस तरह जवानी का हज भी बेहतर है। मगर क्या होता है, और बहुत से हाजियों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का हाजी अपने सारे ऐसा कपट होएगा, हाजी साहब दुआ करो खैरियत करिए से वापस आ जाए, शक्ल दिखाने के लिए जा रहे हो। आला हज़रत फरमाते हाजी वो है जो सिर्फ जाने की दुआ, वापस भेजना न भेजना ये मुस्तफा पर छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस भेजना न भेजना, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल माँ का दीवाना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलट के मदीने से हाजियो, अरे तुमको उसी दया में मर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मानोगे तो कब मानोगे? सुभान अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुसैन को हसीन मान लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीन बिन अमीन मान लो। और एक शेर सुनिए, इतना अच्छा शेर, अभी तक का सबसे लाजवाब शेर। अब मेरे जाने के बाद यहाँ से दुआ कीजिए, सफर करना है, गुजरात जाना है, दुआ कीजिए कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से सफर आसान फरमाए। सुनिए, मेरे जाने के बाद जब भी आप इमाम हुसैन को याद करेंगे, ये शेर जरूर याद करेंगे। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। सुभान अल्लाह। कि खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, इतना बड़ा नाम आ गया आपको बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, क्या हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, जोर से जोर से जोर से, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, क्या हुसैन को ही दीन मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही दीन मान। खड़े हो जाए, इतना बड़ा शेर पढ़ दिया कि खड़े हो जाए वापस से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन। नारे
बहुत बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू चलिया हुसैन को ही दीन मान हुसैन को ही दीन मान लो। क्या खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा क्या हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। एक शेर और सुन लीजिए मेरे आका आखिरी खुतबे हुज्जतुल अलविदा के मौके मौला एक जगह पर जिसको गदीर खूब कहा जाता है, उस जगह पर मौला अली ये लोगों बनकुत तो मौला जिसका मैं मौला उसके तो शायर ने क्या कहा कि गदीर कुन फैसला हुआ, सुभान अल्लाह, जोर से गदीर कुन फैसला हुआ, गदीर कुन फैसला हुआ क्या अली को जानशीन मान लो, जानशीन मान लो, अली को जानशीन मान लो, अली को जानशीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। कि खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा क्या हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। हज़रत बुलंद शाह रहमतुल्लाह अलैह के खादिम का हुजूर अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, का बाद में कहा नहीं अब तीसरा साल, अच्छा जाना चाहते एक काम करो, मेरा एक सामान ख्वाजा को दे। सुभान अल्लाह। अभी जाने नहीं दे रहे थे, अब हज़रत बुलंद शाह कहते मेरा एक तोहफा, मैं जब कभी अजमेर नहीं गया तो अजमेर वाले को कैसे जानूंगा, कहा जो भेजना जानता है वो मुलाकात कराना भी जानता। सुभान अल्लाह। हुजूर क्या करना है, हज़रत बुलंद शाह ने कलमे वाले से ऐसे लिख दिया, तबात से या कलम से लिखा होता तो समझ में आता, अपने कलमे वाली उंगली से ऐसे लिख दिया, हाँ ले जाओ ख्वाजा को दे। कहा हुजूर ठीक है मैंने पत्थर ले लिया, पत्थर में हज़रत बुलंद शाह ने अपने कलमे वाली उंगली से ऐसे लिख दिया, जाने लगे। हज़रत बुलंद शाह ने कहा पैदल जाओगे कि सवारी से जाओगे, कहा मौका, कहा हुजूर इसको रुपया नहीं है, न मसाइकिल से जा सकता हूँ न पैदल जा सकता हूँ, पैदल कितना चलूंगा, पैर में दर्द हो जाएगा। कहा अच्छा कैसे जा रहा हूँ, कहा हुजूर जल्दी पहुंचना, कहा प्लेन से भी, कहा इससे बेहतर क्या है, कहा अच्छा एक काम कर आंख बंद कर, कहा दौड़ना शुरू कर दे, आंख बंद कर दौड़ना शुरू कर, जहाँ थक जाना वहीं आंख खोल दे, जहाँ थक जाना वहीं आंख खोल दे। बताते हज़रत बुलंद शाह का वो खादिम चला, आंख बंद किया, आंख बंद करके जब दौड़ना शुरू कर दिया तो 4 मिनट के बाद जानबूझकर बहाना करके आंख खोल, आंख बंद किया तो सोया में था, आंख खोला तो बुलंद दरवाज़ा में शहीद में, दरवाज़ा में शहीद में पहुंच गया। दरवाज़ा देखा पत्थर लिए घूम रहा है, कहा आप शेख जब बुलंद दरवाज़ा बजा दिया है मैं ख्वाजा को कहाँ ढूंढूं, बाएं देखा पीछे देखा, थोड़ी देर बाद बुलंद दरवाज़े के अंदर से आवाज़ आई, ओ बुलंद के खादिम परेशान मत हो मैं यहाँ हूँ। इतना का बुलंद शाह का खादिम पत्थर लेके चला गया, जाने के बाद कहा लाओ मेरे बुलंद ने क्या दिया, कहा हुजूर हमको नहीं मालूम पत्थर है बस, कुछ कलम वलम से लिखा होता तो पढ़ लेते, हज़रत कुछ नहीं बस ये पत्थर मिलाया। मेरे ख्वाजा ने उस पत्थर को लिया और जिधर करने वाली उंगली से हज़रत ने लिखा था मेरे ख्वाजा ने देखना शुरू कर देखा, मुस्कुराने लगे, कहा भुलई के खादिम में मेरा जवाब भी इसी पत्थर में देगा, मैं सवाल लाया हो ना इसी पत्थर में जवाब, मेरे ख्वाजा ने भी अपनी कलमे वाली उंगली से दूसरे तरफ उसी पत्थर में ऐसे खजा दिया, कहा ले जाओ अपने पीर को देखो। जब चलने के लिए तैयार हो गया, जाओगे कहाँ, पैदल जाओगे कि सवारी, सुभान अल्लाह। हुजूर कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे शेख ने तो बहुत आराम से भेज दिया, जल्दी भेज दिया, आप पैदल जाओगे कि सवारी, का कुछ नहीं बस पहुंचना चाहता हूँ, कहा एक काम कर खड़ा हो जा, बंद कर लिया, कहा जब बैठना तो खड़ा था आँख बंद कर लिया, जब बैठा तो आँख खोला, खड़ा था आँख बंद किया,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह की बारगाह में आया, शेख ने कहा मेरे खादिम आ गए। कहा बताओ मेरे ख्वाजा ने क्या दिया? कहा हुजूर हम कुछ नहीं जानते, जो भी है ये पत्थर में है, हम कुछ नहीं जानते। कहा लाओ जल्दी पत्थर लाओ। पत्थर देने के पहले वो कहने लगा हुजूर सब तो ठीक है मेरे समझ में, कोई दौड़ा के भेजा, कोई बैठा के भेजा। कहा अच्छा चलो ठीक है हुजूर, अब इसको बाद में बताना। आप ये बताइए कि आपने पत्थर में क्या लिखा था और ख्वाजा ने पत्थर में क्या लिखा है? ख्वाजा के दीवानों को बता दूंगा, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के चाहने वालों सुनो, हज़रत बुलंद शाह ने कहा कि जानना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा था कि बाखाजा क्या भीड़ भाड़ पाल के रखे, जब गुस्सा आता कोई ठहरने के लिए तैयार नहीं होता। जिसको देखो कहाँ जाए अजमेर, हिंदुस्तान से कहाँ जाए अजमेर, पाकिस्तान से कहाँ जाए अजमेर, अफगानिस्तान से कहाँ जाए अजमेर, तुर्किस्तान से कहाँ जाए। कहा मैंने ये लिखा। बदले में ख्वाजा ने क्या लिखा? ख्वाजा जवाब दिया, काम जानना चाहते हो मैंने तो ये लिखा कि वाह ख्वाजा क्या भीड़ भाड़ पाल के रखे हो कि जब उर्स आता है, जब तुम्हारा सालाना मेला लगता है, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। जिसको देखो वो अजमेर शरीफ, जिसको देखो वो अजमेर शरीफ, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नीला हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे लखपति हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे ठगना हो, चाहे नमाजी हो, चाहे आबिद हो, चाहे आलिम हो, चाहे फाजिल हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, चाहे जाहिल हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, जिसको देखो वो अजमेर, जिसको देखो वो अजमेर। ये क्या पाल के रखे हो? मेरे ख्वाजा ने जवाब में क्या लिखा? बुलई शाह फरमाते हैं ख्वाजा ने जवाब में ये लिखा, ओ बुलई जब तुम एक दीवाने को नहीं रोक सके तो मैं इतने दीवाने को कहां से रोक सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 5 नारा पंजतन का, 1 नारा हैदरी। 5 नारा पंजतन का, 1 नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब तुमने सवारा है या गरीब नवा, जहाँ भी जिसने बनाया है या गरीब नवा, तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब। सुभान अल्लाह क्या कहना। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बोलने में क़स्दन लफ्ज़न गलती हो गई मौला, मैं तौबा करता हूँ। इन उलमाए किराम के सामने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।